ये बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट, सुबह 11 बजे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू होगा। आपको बता दें, इस वक्त नारी सशक्त परिवार अभियान का भी इस दौरान शुभारंभ किया जाना है। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। तो कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि 12 बजे अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का आयोजन होगा। मिशन रोजगार के तहत 12,000 युवाओं को नौकरी देने के लिए भी आज आगे बढ़ाया जाएगा। शाम 4 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी इस कार्यक्रम में। और आपको बताते चले कि आज इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा संदेश भी दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र आज वितरित किए जाएंगे और पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा का भी आज से आयोजन किया जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आप जिस तरह से मुख्यमंत्री का जब बैक टू बैक कई कार्यक्रम है, सेवा पखवाड़ा का भी आयोजन हो रहा है, नियुक्ति पत्र का भी आज वितरण किया जाएगा, क्या अपडेट? देखिए खुशबू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 75वें जन्मदिन पर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और सरकार संगठन मिलाकर के करीब 18 प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं। ये सेवा पखवाड़ा आज से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चला जाएगा, जिसमें खासकर स्वच्छता अभियान। आज मैं सुबह देख रहा था, ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, तो सुबह वहां पार्क पे जाकर के, जहां पर वाल्मीकि की तस्वीर लगी है, वहां पर जाकर के सफाई कर रहे थे और उनके साथ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी वहां पर मौजूद थे, कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद लगातार कार्यक्रम आज लखनऊ में है, पूरे प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं। पूरे देश भर में भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा है वो ब्लड डोनेशन का काम कर रही है। तमाम युवा आज उत्तर प्रदेश में तमाम 75 जिलों में अलग अलग ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाजसेवी, तमाम जो युवा हैं वहां पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। दूसरा कार्यक्रम आज युवाओं से जुड़ा लखनऊ में है, जहां पर करीब 100 कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां पहुंच चुकी हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनका इंटरव्यू चल रहा है। उसके बाद तमाम जो कंपनियां हैं उनको ऑफर लेटर देंगी। इस कार्यक्रम में तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। जयंत चौधरी, चूंकि वो कौशल विकास से जुड़े हैं, कौशल विकास के मंत्री हैं, तो कौशल महोत्सव के नाम से कार्यक्रम वो चल रहा है। इसी प्रकार से लखनऊ में इस समय थोड़ी देर बाद अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीयूपी पर पहुंचेंगे और रियाज से कहेंगे कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये विकास की एक प्रदर्शनी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आधारित जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, जो काम किए हैं, जो सुझाव हुए हैं, इधर देखिए महापुरुषों की यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काम किए हैं उसको लेकर के, और इस पे जो स्लोगन दिया गया है, विकसित उत्तर प्रदेश 2047, यानी जो संकल्प भारत को विकसित करने का प्रधानमंत्री का है, उसको लेकर के ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और वो आगे देखिए किस तरीके से यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, जिसपे फोटो, एक प्रधानमंत्री, एक तस्वीर लगी हुई जहां पर एक बालक के रूप में यहाँ पर चाय बेच रहे हैं। वो तस्वीर नेतृत्व की नींव यहाँ पर इस पे लिखा हुआ है, कैसे आगे आगे नेतृत्व बढ़ा, किस तरीके से काम किया, प्रधानमंत्री बने। उसके बाद देश में जो तमाम जो तकनीक का इस्तेमाल हुआ, खेल पे बढ़ावा दिया गया, स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये सब तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो इस पर आज इसको लेकर आप प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। किस तरीके से उनकी प्रधानमंत्री तक जो सफर रहा, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, और उतनी लोकप्रियता हुई कि कहीं न कहीं जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में है। और यही वजह है कि आज उनका जब 75वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी मना रही है, सरकार मना रही है, तो तमाम कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, सेवा पखवाड़ा का शुरुआत करेंगे। उसके बाद आधिवादी यानी
जो महिलाएं हैं उनके आज निःशुल्क परीक्षण के लिए भी वहां पर उत्तर प्रदेश में इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो CSC स्तर पर, PSC स्तर पर जिला अस्पताल के जो कैंप हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें महिलाओं के तमाम कैंसर, रक्तचाप, ऐसी आंखों की जांच, ऐसी तमाम बीमारियों की जो जांच है वहां पर आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। यानी सेवा पखवाड़े में जनता के पास पहुंचना, जनता की सेवा करना और तमाम जो 18 प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको भारतीय जनता पार्टी संपन्न कर रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। दूसरा, अगर इस बात को हम पहलू देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम सेवा पखवाड़े के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी और अब एक बार फिर से चुनावी माहौल, यानी अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा का 2027 का चुनाव है। इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, हर नेता हर कोशिश करेगा कि जनता के पास पहुंचे और सरकार की उपलब्धि भी बताएं और उनकी सेवा पखवाड़ा इसलिए नाम दिया गया है। और जो 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, देश को विकसित बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, ये एक थीम दी गई है कि ये लक्ष्य है 2047 का और 2047 तक किस तरीके से काम करना है। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मैं सुबह से देख रहा था, तमाम नेताओं की जो झड़ी लगी है उनको बधाई देने के लिए मैं देखा, अभी मायावती ने भी उनको बधाई दी है, तमाम नेता उनको बधाई दे रहे हैं, लगातार उनकी बधाई का दौर जारी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व रहा है, एक उनकी राजनीतिक जो इतिहास है, राजनीतिक जो सफर रहा है, उसको लेकर के यहाँ लखनऊ में प्रदर्शनी का आयोजन, उसके बाद फिर वहां पर महिला से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, कौशल विकास से कार्यक्रम रखा गया है और श्रम सेवा सम्मान की भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। जो विश्वकर्मा सम्मान कार्यक्रम रखा गया है वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम रखा गया है। उसमें तमाम जो विश्वकर्मा जो छोटे छोटे जो समझिए कि छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोग हैं या फिर जो बड़ी जात के हैं जो कारीगर हैं, उनको वहां पर सम्मानित भी किया जाएगा, उनको टूल किट वितरण की जाएगी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। तो ये तमाम ऐसे कार्यक्रम है वो एक एक करके ये लगातार निरंतर जारी रहेगा ये प्रक्रिया, क्योंकि सबकी अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यूथ, भारतीय जनता पार्टी यूथ की अलग जिम्मेदारी है, मेन बॉडी की अलग जिम्मेदारी है, महिलाओं की अलग जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, इस कार्यक्रम में इस बार संघ भी तमाम जो कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। संघ के साथ में भारतीय जनता पार्टी, संघ के तमाम करीब 32 सहयोगी संगठन हैं, वो भी इस बैठक में भी हाल में ही बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें एक एजेंडा तैयार किया गया था कि जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़े का शुरुआत होगी उसमें अलग अलग सबकी जिम्मेदारी होगी, अलग अलग लोग उसमें कार्यक्रम करेंगे। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे रियाज से, कहेंगे कि ये तस्वीरें वो हैं कि थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ यहाँ पर डिप्टी CM दोनों होंगे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के और कार्यक्रम होंगे, उनके साथ में पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से पार्टी की एक रूपरेखा तैयार की गई है, पार्टी सरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही। हमारे साथ विधायक नीरज बोरा भी बैठे हुए पहुंच चुके हैं, उनसे बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है, 18 प्रकार की भारतीय जनता पार्टी संगठन सरकार तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आज उनके व्यक्तित्व को लेकर यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, किस तरीके से उनका जीवन का इतिहास रहा है, राजनीतिक कैरियर कैसे रहा, एक चाय बेचने से लेकर के प्रधानमंत्री तक, इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई। आप कैसे देखते हैं इसको? भारत माता के लाल आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी का आज 75वां जन्मोत्सव है और मैं समझता हूं कि देश के तमाम लोग आज पूरे देश के अंदर उनके इस जन्मोत्सव को विभिन्न तरीकों से मना रहे हैं। और जहां तक आपने चर्चा करी कि उनकी यात्रा एक अंत्योदय के कार्यक्रम की तरह कह सकते हैं कि निचले पायदान पर खड़े होकर चाय बेचने के कार्यक्रम से लेकर आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति ने देश के उस कमज़ोर तबके की समस्याओं को भी अपने आंखों से देखा है और समझा है।
और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सत्ता संभालने के बाद अगर सबसे पहला संबोधन देश के लोगों के लिए किया था वो स्वच्छता अभियान को लेकर किया था। उन्होंने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि सारे देशवासी इस देश को स्वच्छ और निर्मल और साफ बनाने का जब कार्य करेंगे, तब से लेकर आज तक उनके जन्मोत्सव के अवसर पर सारे कर्मयोगी जगह जगह पर स्वच्छता अभियान में भाग लेते हैं। और मैं कह सकता हूं कि 11 वर्षों के अंदर हमने इस बदलते हुए दौर को देखा है। हम जहां आज खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में भी हमने बदलते हुए इस दौर को देखा है। और आज लखनऊ भारत में तीसरे नंबर पर स्वच्छता के मामले में आया है। यह तभी हो पाया है क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें अपनी रुचि दिखाई है, उसमें भागीदारी की है, सहभागिता की है। और मुझे लगता है कि स्वच्छता जीवन ही नहीं देश को स्वच्छ बनाने में और स्वस्थ बनाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमज़ोर तबके के लिए जो कार्य किए हैं, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि शौचालयों का निर्माण, जहां एक स्वच्छता के साथ साथ मैं देख रहा था 2047 यूपी विकसित 2047 का स्लोगन दिया गया है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि 2047 तक देश विकसित हो और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना स्लोगन दिया है कि उत्तर प्रदेश भी विकसित 2047 तक हो। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से यह अपेक्षा रखी है कि 2047 में जब भारत आज़ादी के 100 साल पूरे करे, उस समय तक भारत विश्व गुरु बने, विश्व का नेतृत्व करे, जो कभी कालांतर में इतिहास में करता भी रहा है, और भारत पुनः वह शक्ति को प्राप्त करे। और वह शक्ति प्राप्त करने के लिए देश की 1/6 आबादी का यह प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसका नेतृत्व यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी करते हैं, निश्चित रूप से योगी जी ने आह्वान किया है कि इस उत्तर प्रदेश को विकसित भारत बनाने में एक अहम जिम्मेदारी निभानी है और एक रोड मैप बनाने के लिए कार्य प्रारंभ किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट विकसित उत्तर प्रदेश का तैयार करने के लिए सदन में 24 घंटे तक कार्यक्रम चला और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो QR कोड जारी किया है, जिसके माध्यम से आम जन से अपेक्षा की है कि आप उत्तर प्रदेश को विकसित रूप में कैसे देखना चाहते हैं, अपने सुझाव दें, उस डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किया जाएगा और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य संपादित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जिस उत्तर प्रदेश को एक कमज़ोर और एक हेय दृष्टि से कभी किसी समय देखा जाता था पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश वाले को, आज वह उत्तर प्रदेश देश के अंदर विश्व में नाम पैदा करने का काम कर रहा है। लखनऊ का ही बेटा शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष में जाता है तो वह इस बात की भी प्रमाणिकता सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश से आया हूँ, लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ के लोग इतने योग्य हैं, काबिल हैं कि लखनऊ के लोग आज पूरे देश और दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। बिल्कुल विधायक जी, जिस तरीके से लगातार देश आगे बढ़ रहा है, कुछ बात आधी आबादी से भी कर लेते हैं। आपसे सवाल है, क्योंकि आप महिला उपाध्यक्ष भी जिला की है, जिलाध्यक्ष है, किस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज पूरे प्रदेश में महिलाओं के परीक्षण के लेकर, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर जगह जगह पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और मोदी जी को जो जन्मदिन है उनके लिए उनके बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका 75वां जो जन्मदिन है वो तो जन सेवा में लगे रहे अभी तक। तो हम भी लोग, जितनी भी जनता है या जितने भी हम लोग हैं, उनकी जन सेवा के लिए लगे हुए हैं। और आज अस्पतालों में जो गर्भवती महिला है उनके लिए हम फल वितरण और स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं, महिला मोर्चा। और हमारे विधायक जी बैठे हैं, ये हम सब लोग मिलकर हर अस्पतालों में जन सुविधा के लिए और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं। और योगी जी और मोदी जी को हम यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों के लिए करा, जैसे 33% का आरक्षण हमको देकर एक बहुत बड़ा हिस्सा हमको भागीदारी बना दिया है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता है कि अभी तक हमारी प्रधानमंत्री भी हमारी इंदिरा गांधी जी रह चुकी हैं, लेकिन कभी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए, उन्होंने 2014 से लेकर आज तक जो 11 वर्ष हो चुके हैं, और बहनों के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे कि जन धन योजना हो गई, सबसे पहले राशन कार्ड योजना, जो राशन कार्ड में हम प्रधान बना दिया हम लोगों को, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। तो समझिए खुशबू, ये उत्तर प्रदेश में तमाम जो कार्यकर्ताओं की उत्साह है, नेताओं की उत्साह है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन कैसे मनाया जाए, किस किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनी लखनऊ में लगाई गई है। और